हम सब अपनी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के बड़े फैन हैं। इंडियन आर्मी के फैन, इंडियन एयरफोर्स के फैन, इंडियन नेवी के फैन, और क्यों ना हो। इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने, इंडियन नेवी ने मिलके पूरी दुनिया में चौथी पोजीशन अचीव कर ली है। फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री ऑफ द वर्ल्ड इज इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। डिफेंस एस्पिरेंट्स, क्या आप जानते हैं इंडियन आर्मी की कुछ ऐसी भी यूनिट्स हैं, इंडियन एयरफोर्स की कुछ ऐसी भी यूनिट्स हैं, इंडियन नेवी की कुछ ऐसी भी यूनिट्स हैं जिनके बारे में बहुत कम जिक्र किया जाता है, क्योंकि पब्लिक की आंखों में, दुनिया की आंखों में बहुत ज्यादा इनके बारे में जिक्र करना देश की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा इंडिया शैडो यूनिट्स, मतलब वो यूनिट जो परछाई जैसी होती है, जिनके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होता। सबसे पहली है स्पेशल ग्रुप। स्पेशल ग्रुप यानी कि रॉ, ये वो विंग है जो अलग अलग देशों में फैली हुई है, जो भारत के हित के लिए अलग अलग देशों में दुश्मनों को एलिमिनेट कर रही है। मुझे नहीं पता पाकिस्तान में रॉ है कि नहीं है, कौन एजेंट है, मुझे नहीं पता चाइना में है या नहीं है, लेकिन एक बात पता है कि रॉ है तो भारत बहुत सिक्योर्ड है। रॉ है तो भारत को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है। अपने आप में स्पेशल ग्रुप रॉ वाले जो बंदे हैं, ये काउंटर ऑपरेशंस करते हैं बिना अपने घर वालों को बताए, बिना अपने माँ बाप को बताए, बिना अपनी बीवी बच्चों को बताए, और देश के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के घूम रहे हैं। और दुर्भाग्य बात यह कि इनको कुछ हो भी जाएगा ना तो हमें आपको पता नहीं चलेगा। शायद यही इनका मोड ऑफ वर्किंग है। बट यस, स्पेशल ग्रुप या रॉ अपने आप में भारत की सबसे तगड़ी शैडो यूनिट है। इसके बाद आती है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, एसएफएफ। एसएफएफ इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस की कोवर्ट यूनिट है जो 14 नवंबर 1962 को बनी थी। साइनो इंडियन वॉर के बाद हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए, बिहाइंड द एनिमी लाइंस जाने के लिए, गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए इस यूनिट को रेस किया गया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नहीं आती, सीधे कैबिनेट सेक्रेटरी को रिपोर्ट करती है। और अपने आप में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ये वो यूनिट है जिसके बारे में बहुत कम बातचीत है, लेकिन भारत का कोई भी बड़ा मेजर ऑपरेशंस इस स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बिना अधूरा रहा है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बाद तीसरी ऐसी यूनिट है पैराज स्पेशल फोर्सेस। पैराज के बारे में हम सब ने बहुत कुछ सुना है, रेस्क्यू ऑपरेशंस, काउंटर टेररिज्म, जम्मू कश्मीर, जंगल वॉरफेयर, यू नेम इट, एंड पैराज ने ऑपरेशंस किए हुए हैं। अपने आप में तारीफों काबिल पैराज इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस है, जो अक्सर यूएस की मरीन्स से जिसका कंपैरिजन होता है। पैरा स्पेशल फोर्सेस के बाद चौथी है नेवी की मार्कोस। एम्फीबियस असॉल्ट्स के लिए, कोवर्ट मिशंस के लिए, काउंटर पायरेसी के लिए, ये सारी भारतीय नौसेना की स्पेशल फोर्सेस हैं जो इसीलिए तैयार की गई हैं। नेवी के मार्कोस के बाद पांचवी है एयरफोर्स की गरुड़, जो एयर बेसिस को सिक्योर कर रही है, जो कॉम्बैट ऑपरेशंस कर रही है, जो होस्टेजेस हाईजैकिंग को रोकने के लिए बनी हुई है, और यहां तक कि हवाई हमले के लिए ये लोग तैयार हैं। यानी कि स्काई में अगर कोई ऑपरेशंस करने हैं उसके लिए गरुड़ तैयार है। गरुड़ के बाद है एनएसजी, जिसको ब्लैक कैट्स भी बोलते हैं। ताज ऑपरेशंस में हमने एनएसजी का रोल देखा था। अर्बन यानी कि उन शहरों में कुछ ऑपरेशंस रन करने जहां पे कभी टेररिज्म का हमला हो जाए तो शहरों के बीचों बीच सिविलियंस को बिना डैमेज किए अगर कोई यूनिट है जो स्पेशलाइज्ड है तो वो है एनएसजी, जिसे ब्लैक कैट्स भी बोलते हैं। कोबरा जो सीआरपीएफ की स्पेशल यूनिट है, जो बेसिकली नेक्सलाइट्स के लिए, मॉइस्ट को हटाने के लिए स्पेशल यूनिट रेस की गई है। अपने आप में बड़ी दमदार यूनिट है और कमांडो यूनिट ऑफ सीआरपीएफ भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है सीआरपीएफ वैली क्यूएटी। सीआरपीएफ
जो वैली में जम्मू कश्मीर में क्विक एक्शन टीम है, जो QRT भी बोलते हैं, QAT भी बोलते हैं, जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस जम्मू कश्मीर की वैली में कंडक्ट करा रहे हैं, वो है CRPF वैली QAT। इसके बाद है जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG JNK, एंड लास्ट में है SPG जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी। इन टोटल 10 ऐसी यूनिट्स हैं जो इंडियन आर्मी ने, एयरफोर्स ने और नेवी ने मिला के रेज की हैं, और भारत के हर मेजर ऑपरेशंस में, हर मेजर युद्ध में, हर मेजर चीजों में, हर मेजर विक्ट्री में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की ये यूनिट्स का हाथ है। शायद ये शैडो में रखी गई है, इनके बारे में कम जिक्र है, लेकिन जितना कम जिक्र है उतने ही बड़े बड़े अचीवमेंट्स हैं इनके। जितना कम जिक्र होगा उतना ही ज्यादा देश सिक्योर्ड होगा, देश प्रोटेक्टेड रहेगा। अगर आप भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की शैडो यूनिट में जाना चाहते हैं तो पहले उसके लिए आपको आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी का हिस्सा बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि NSG बाहर के किसी भी बंदे को उठाता है। NSG हो, रॉ हो, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स हो, पैराज हो, मार्कोस हो, गारुड हो, ये सब लोग इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स उठाते हैं। तो उसके लिए आपको पहले आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी का हिस्सा बनना होगा। अगर आप भी आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो त्रिशूल लाएं और वर्दी पाएं, क्योंकि पिछले 23 सालों से हम लगातार बस एक काम करते आ रहे हैं, फौज को अच्छे कैरेक्टर के ऑफिसर्स देते आ रहे हैं। अगला नंबर आपका। अधिक जानकारी के लिए नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। जय हिंद। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के NDA फाउंडेशन बैच से, जहां आपको UPSC क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें